अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपको दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज की जो डेट है वो 2 फरवरी है। ठीक है, दूसरा महीना है, 2 तारीख है और दूसरा महीना है फरवरी और 2024। ठीक है जनाब, दूसरे महीने की 2 तारीख और सन 2024। जी तो आज कल की बात भी करेंगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। और दूसरी बात ये रही कि आज बहुत बड़ा डाटा है। जी तो आज ना फंडामेंटल में बहुत ही बड़ा डाटा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, उसका नाम है एनएफपी, आप लोग सारे जानते होंगे। ठीक है ना, एनएफपी नॉन फार्म पेरोल आज बहुत बड़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, और आज वीकली क्लोजिंग भी है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। सबसे पहले आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह हम न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसके दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अच्छा 6:30 बजे आज शाम को ये डाटा होगा, देख सकते हैं आप लोग पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये 6:30 बजे। ठीक है, इसमें जो पहले 3 डाटे ओपन करके देख लेते हैं इनके में क्या पोजीशन है। ठीक है, अच्छा जी पहला डाटा जो देखें ये एवरेज ओरली अर्निंग मंथली है। ठीक है, इसमें पहले था 4%, अब है 3%। तो यहाँ पर डॉलर हो रहा है वीक। एक बात ये हो गई। दूसरी है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की, कितने की एम्प्लॉयमेंट चेंज आई है। पहले 216 के थी, अब से 187 के। तो यहाँ पे भी डॉलर वीक हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरी न्यूज़ है वह अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोज़गारी वाली। उसमें देखिए जो प्रीवियस था 3.7 है, बेरोज़गारी 3.7% थी, अब है 3.8%, 3.8%। तो बेरोज़गारी जब बढ़ेगी तो डॉलर उसके मुकाबले में वीक हो जाएगा। तो टोटली डॉलर जो है ना वीक हो गया। ठीक होगी बात। अब सुनने नेक्स्ट अगली कहानी सुने। अब डॉलर अगर वीक हो जाता है, ऐसा ही 90% चांस यही है कि वीक हो जाएगा डाटा, क्योंकि ये तकरीबन 90% डाटा एक्यूरेट होता है। अच्छा, अब अगली कहानी सुने। डॉलर जब वीक होगा तो आप लोगों का यूरो जो है जो वो बाय जाएगा, जीबीपी जो है आप लोगों का बाय जाएगा, गोल्ड आप लोगों का बाय जाएगा, यूएसडी जेपीवाई सेल जाएगा, यूएसडी सीएचएफबी सेल जाएगा। ये तकरीबन 5 पेयर ये हो गए, 6 पेयर की ये मैंने मूवमेंट दे दिया न्यूज़ के ऊपर। अब हो सकता है अगर डॉलर ये सारे डाटे पॉजिटिव आ जाएं, डॉलर के हक में आ जाएं, तो फिर ये सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा। लेकिन जो मोस्टली 90% चांस है कि वीक होगा। ठीक है, ये एनएफपी न्यूज़ है आज की, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बिग डाटा है। आप लोगों ने बाकी इंशाल्लाह टेक्निकली भी चीज़ें देखते हैं हम लोग। उसके बाद फिर 8 बजे एक डाटा होगा, ये सेंटीमेंट्स है, इसमें देख लें, ये भी डॉलर की है। इसमें डॉलर पॉजिटिव आ रहा है। पहले तो डॉलर वीक हुआ, इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक होगी बात, तो फिर चीज़ें रिवर्स होंगी। 8 बजे चीज़ें रिवर्स होंगी, लेकिन इंशाल्लाह हम देखेंगे मार्केट टेक्निकली देखते हैं टेक्निकली क्या पोजीशन है। आज चलते हैं अब हम टेक्निकली। जी तो टेक्निकली में अभी हम सबसे पहले बात कर लेंगे यूरो यूएसडी की। ठीक है, इसका पहले ट्रेंड देखते हैं कि ट्रेंड इसमें कौन सा। ये देख लें जनाब जी, यूरो यूएसडी है, बाइंग की डेली कैंडल बनी हुई है और हमारे लेवल के भी ऊपर है। ठीक है, तो इसको ना बाइंग की तरफ ही देखा जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। अब अगर डायरेक्ट बाइंग करें तो इसका इस कैंडल के नीचे रखें अपना एसएल और टीपी यहाँ के ऊपर, यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बाय करें तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो बाय वैसे अगर डॉलर वीक हो गया तो ये आप लोगों का ऊपर ही जाएगा फिर। ठीक होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं। चलें तो इसके बाद जीबीपी यूएसडी की बात कर लेते हैं। जीबीपी यूएसडी में देखें आरएससी भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और मूविंग एवरेज के भी ऊपर क्लोजिंग हो गई है। और अगर यहाँ से वैसे है तो रेजिस्टेंस के ऊपर, यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। अगर नहीं होती, डॉलर भी वीक आ जाता है, इसकी डेली कैंडल भी बाय है, तो इसको नीचे एसएल रखें और टीपी अपना ऊपर रखें। ठीक होगी बात। टीपी यहाँ पे एसएल लगाओ भी 10 से 15 से 20 पिप का एसएल होना चाहिए। 15 से 20 पिप का मतलब $1 से $2 का, बस इससे बड़ा एसएल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। जी तो जीबीपी यूएसडी के बाद जो नेक्स्ट हमारा पेयर है यूएसडी जेपीवाई पे आ जाए। आप ये देखें, इसके ऊपर हम कल भी मैंने सेलिंग का कहा था। अब जो सेलिंग कर रहे हैं वो जिंदाबाद। अब इसका मजीद वेट करें। अगर आज फिर आप लोगों को 147.500 भी मिल जाता ना, तो यहाँ से आप लोग सेल करें। टीपी आप लगा लीजिएगा ऑलमोस्ट 146.500 और एसएल आप लोग लगाना 148.200 का। ठीक होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं। जी तो अब हम बात कर लेते हैं अपने गोल्ड की। आ जाए जनाब, चार्ट ओपन कर लिया गोल्ड का। ये देखें गोल्ड का कल आप लोगों को जो चीज़ें देखने, कल मार्केट देखें, यहाँ पे है मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग भी ऊपर हो चुकी, 3 कैंडल की ट्रेंड बाय बन चुका। कल आप लोगों को 2030 से मैंने बाय करवाया था। कैसे अगर बाय किया होता वही होल्ड करते ट्रेड, तो
तो कितना प्रॉफिट था। लेकिन ये नहीं है कि मैं सेल ही कराता हूँ, बाई भी जहाँ जहाँ से एंट्री हमें मिलती है हम बाई करते हैं। कल 2030 से बाई कराया, TP1 भी हिट हुआ, TP2 भी हिट हुआ, और मार्केट ने कहाँ तक, फिर मैंने 2048 से सेल दिया हुआ था, 2042 मेरा TP था और SL था 2051। ठीक है, ये न्यूज़ से पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैंने TP हिट करवाया। ठीक है, कितने कल तो ज़बरदस्त दिन गुजरे एट द एंड। फिर मैंने आप लोगों को लास्ट 49 से मैंने सेल का सिग्नल दिया, मैंने वो भी SL 53 था। ठीक है, 40 पिप का SL था। आप ही लोगों के मैंने कुछ लोगों ने कहा था कि करनी है ट्रेड, कुछ लोगों ने कहा था नहीं करनी। मैंने आप लोगों को ग्रुप्स में पूछा था कि रिएक्ट करें। ठीक है ना, मैं आप लोगों से अक्सर पूछ लेता हूँ अब। तो आप लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा नहीं करनी, कुछ लोगों ने कहा कल करेंगे, कुछ लोगों ने कहा ठीक है। बस वो फिर एग्री, मैंने कन्फर्म ये नहीं कहा कि आप लोग सारे लगाएं। मैंने कहा जिसका दिल करे लगाए, जिसका दिल करे वो कल लगाए। आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया था, बड़ा जिसने लगाया होगा उसका ऐसा लेट हो गया। कल फिर पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाने थे यार। एक मैंने वो पेंडिंग ऑर्डर का सिग्नल दिया था 57 से और 61 से सेलिंग वाला। ठीक है ना, अब वो तो देखें, अगर 57 से भी सेल की होती तो प्रॉफिट में होती, 61 से भी सेल की होती तो प्रॉफिट में होती। लेकिन उसका SL था 65, उसका SL था। मार्केट 65 लगा के नीचे आई है, 65 से ऊपर एक पॉइंट भी नहीं गई। इस तरह फिर वो भी SL हिट की तरफ चला जाता है। बहरहाल ये मार्केट है, एहतियात किया करें, अपना सोच समझ। जब आप लोगों का टारगेट पूरा हो जाए दिन के अंदर तो फिर ओवर ट्रेड ना किया करें। ठीक है ना, आज भी मजीद ये गोल्ड बाइंग जाने का चांस रखता है। NFP का डाटा है और इसका अगला टारगेट सुनने, आज अगर जब बाय जाता है ना तो आज 2076 लग जाएगा। ठीक है ना की बात, 2076 तक अगर आज NFP का डाटा आ गया, जैसे डाटा आ रहा है नेगेटिव आने का चांस है, और गोल्ड ने 276 मार देने हैं। दुआ करो डाटा पॉजिटिव आ जाए तो, ताकि गोल्ड नीचे 2030 की तरफ आ जाए। नीचे 2030 है और ऊपर 2076 है। आज के पेंडिंग ऑर्डर जो आप लोगों ने लगाने हैं वो अभी मैं देता हूँ आप लोगों को। H4 के ऊपर अगर आप चले जाएं, H1 देख लें, H1 के ऊपर देखें, मूविंग एवरेज के ऊपर है मार्केट सारी। तो एहतियात के साथ मार्केट मजीद बाइंग, आज डाटा नेगेटिव है तो गोल्ड आप लोगों का फिर हवाई उड़ जाएगा ऊपर की तरफ। तो एहतियात के साथ आप लोगों ने बाइंग करनी है। वैसे बाइंग जो है ना, अब 2040 से भी बाय बनती है, 2000 तकरीबन 35 के असर के साथ। लेकिन ये न करें आप लोग, आज भी 2032 से लेके 2027 तक, जो यहाँ से लेके 2032 से लेकर 27 तक आप लोगों ने जो भी एरिया मिले, 32 मिले, 31, 30, आप लोगों ने बाइंग करनी है। SL लगा लेना 2024 आप लोगों ने SL लगाना। TP आपने 42 पहला 100 पिप्स का TP लगाना। जहाँ से भी 27 से करो तो 37 100 पिप्स का आप लोगों ने TP देना। एक ट्रेड ये हो गई। अब अगली बात सुन लें, पहली ट्रेड आप लोगों ने करनी है 2075 से आप लोगों ने एंट्री करनी है सेल की। इसका SL जो लगाना है 2081 लगाना है, ठीक होगी। और TP इसका 100 पिप्स का लगाना है। दूसरा TP 200 पिप्स का। एक सिग्नल ये हो गया गोल्ड का, सेल का, बाय का भी दे दिया, सेल का भी दे दिया। इसके बाद अगर ये भी एरिया ब्रेक हो जाए, आप लोगों ने नेक्स्ट जो सेल करनी है 2088 सेल करनी है। 2000 और SL जो लगाना है आप लोगों ने तकरीबन, आप पहले SL सुने, 2093 लगाना है। 50 पिप का SL होगा, TP 200 पिप्स का। 2088 है तो आप लोगों ने 78 पहला TP और 68 दूसरा TP। ठीक होगी, ये होगी गोल्ड की बात। आज नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, तो इसके बाद जनाब DXY के ऊपर आ जाए, डॉलर इंडेक्स में देखें। डॉलर इंडेक्स कल गिरा है बुरे तरीके से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के ऊपर था। होपफुली उम्मीद थी कि यहाँ से गिर जाएगी। देखिए मार्केट एक नहीं जा रही थी यार ऊपर, अगर इससे ऊपर जाती तो फिर 105, मेरा टारगेट था 105 की तरफ भी। लेकिन मार्केट का ये एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट गिर गई है। आज भी ये गिर सकता है, जैसे डाटा आएगा तो ये 102 की तरफ आ सकता है। ये इस लेवल तक आ सकता है, 102 तक ये गिर सकता है। आज 103 102 तक आ सकता है। जब ये 102 पर आएगा तो फिर गोल्ड वही जो मैं बता के आया हूँ। ठीक है, आप लोगों ने फिर ऊपर से सेलिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। तो इसके बाद ऑयल के ऊपर आ जाए जनाब। ऑयल का ज़बरदस्त सेटअप, क्या ही बात है। अब आप लोगों को मैंने क्या कहा था कि जब हमारे लेवल टू लेवल आप लोगों को, अब आप पिछले भी लोग कल भी उठा के देख लें, पर मैंने कहा था ना यहाँ से ये हमारा लेवल लगेगा 73 वाला। आप देख लें आ गई मार्केट उस लेवल के ऊपर। इसलिए कहता हूँ लेवल टू लेवल चलें। देखें अब पहले ये बाइंग लेवल था, अब आप लोग यहाँ से सेल बहते होते 78 से, तो 78 से अब ये 77 यहाँ पे आ जाते। कितना ज़बरदस्त यार ऑयल के जो ये पेयर देते ना, कोई ऐसा पेयर नहीं मैंने जितनी अभी देखा ना। देखें अब लेवल टू लेवल चल रहा है आप लोगों के सामने। डेली आप लोगों को बताता हूँ, जब ये आ गया ना अपने लेवल के ऊपर 73 के ऊपर, 73 से फिर बाई करें, 73 से बाई करें, 73 से SL जो लगाएं 72 लगाएं अपना, 73 से बाई करें, 72 SL लगाएं। TP आप लोगों का 74 हो जाएगा पहला TP, 75 दूसरा TP। ठीक है, बस ठीक है। ये आज के नेक्स्ट चलते हैं BTC को देखते हैं एक नज़र जी। तो अब हम बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। लास्ट पेयर हमारा BTC। देखें मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज हो चुकी हैं
और इसका बाइंग चांस है, ठीक है ना। ये मजीद भी बाय जा सकता है। 46,000 48,000 इसका टारगेट है। बहरहाल इसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी, बस वैसे जो लोग करते हैं क्रिप्टो करेंसी उनके लिए मैं बताता हूँ कि थोड़ी बहुत ना इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। बाकी अब वैसे हम इसको ना 35,000 से बाय करेंगे, अगर मिल जाए एरिया, कभी मिलेगा भी सही इंशाल्लाह ताला, मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो फिर आज यही है आज की वीडियो। अपना बहुत